है वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा शैतान है। जूलिया ने भी अगर सुसाइड किया तो इसी की वजह से किया, इस जेके की वजह से। तो कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती। तुमने बहुत पी ली। शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं। तौहीन न कर शराब की, उसको कड़वा कहकर। जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे। इतना गुरूर ना कर अपने नशे पर है शराब, तुझसे ज्यादा नशा रखती हैं आंखें किसी की। I love you, Melissa. तुम सिर्फ मेरी हो ना? हाँ, only yours. Thanks. मैं उन लोगों के लिए आम हूं जो मेरे खास हैं, वरना मिलता तो मैं खुद को भी नहीं। और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो मेलिसा, बहुत खास हो। तुम वो पल्लवी की बातों का ध्यान मत देना, पागल है वो, जलती है सब। शी इज अ जेलस वुमन। जब उसने मुझसे पैसा कमाया तब मैं उसके लिए बुरा नहीं था। जब वो मेरे ऑफिस में घंटों बैठी रहती थी काम के लिए, तब उसे मेरी बुराई नहीं थी। उसने मुझसे नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, और अब मुझे बुरा बोल। और हाँ, हूं मैं बुरा। और इस इंडस्ट्री में कौन शरीफ है? एक थी शरीफ, इज्जतदार, जूलिया फर्नांडिस। लेकिन क्या हुआ? चली गई बेचारी। शरीफ लोग इस इंडस्ट्री में टिकते कहाँ हैं? मैंने उसे निकाल बाहर कर दिया, शो से, इंडस्ट्री से, रेड्डी की फिल्म से, और उसके बदले वो पल्लवी को चुना। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। She'll be finished. Don't worry. मैंने कहा ना,
मैं प्रोफेशनल हूँ, और अगर तुम कोई गलत काम भी करते हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानती हूँ पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वैसे भी ऐसे थोड़ी ना कोई जय किशन वालिया बन जाता है। सच? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या काम करता हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बस तो ठीक है, आज से तुम मेरी पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर भी, और मेरे सारे अच्छे बुरे कामों में भी साथ दोगे। मैं उस धानी को निकाल बाहर करूंगा और हम साथ में पैसा कमाएंगे और साथ में ऐश करेंगे। बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम मेरा ये राज किसी को नहीं बताओ। नहीं बताऊं, वादा। मुझे भी तो ऐश करना है ना। ओह मेलिसा, यू आर टू गुड। तो फिर आज मैं तुम्हें अपने और अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ सच सच बता दूं। Listen, ये फैशन शो कराना, ये स्पॉन्सर्स लाना, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस सब दिखाओ। आता नहीं, पैसा आता है दूसरे बिजनेस से, और वो बिजनेस है हाई क्लास एस्कॉर्ट सर्विस, यानी प्रोस्टिट्यूशन। सच तो ये है, नई नई मॉडल से बात करता हूँ, उन्हें फंसाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें काम की लालच देता हूँ, फिर एक बार मैं उन्हें काम देकर उनका कॉन्फिडेंस जीतता हूँ, फिर उसके बाद उनको उनके करियर की लालच देकर अपने एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल करता हूँ। मैं उन्हें पैसा और काम का लालच देकर फायदा उठाता हूँ, वो मेरे लिए काम करते हैं और मैं उनका फायदा कराता हूँ। कॉर्पोरेट कंपनी के क्लाइंट्स, बहुत बड़ा धंधा, ये सब मुझे पैसा देते और मैं इनका फायदा कराता हूँ। मैंने पल्लवी से भी एस्कॉर्ट सर्विस में काम करा है, और उसके बदले में मैंने उसका कैरियर बनाया, उसे सब कुछ दिया है, उसे ड्रग्स ला कर दिए, और फिर भी वो मुझे आंख दिखाता, छोड़ूंगा नहीं उसे। I will kill her। अब बताओ, मैं कुछ गलत करता हूं? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि जूलिया की मौत की वजह तुम हो, क्या ये सही है? वो पागल थी, मैंने उसका अच्छा कैरियर बना दिया, मेरी बात मान लेना था उसे। लेकिन नहीं, उसे अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा बहुत प्यारी थी। मेरी बात मानकर अगर वो रघुवीर शेखावत के साथ सो जाती तो आज कहां पहुंचती। बेवकूफ थी, लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा करोगी, तो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूं। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। मैं तुम लोगों को आज एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूं
जिसे देख के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या है ललिता? क्या दिखाने वाली है? जेके का कन्फेशन। What? सच तो ये है, मैं नई नई मॉडल से बात करता हूँ, उन्हें फंसाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें काम की लालच देता हूँ। फिर एक बार मैं उन्हें काम देकर उनका कॉन्फिडेंस जीतता हूँ। फिर उसके बाद उनको उनके करियर की लालच देकर अपने एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल करता हूँ। मैं उन्हें पैसा और काम का लालच देकर फायदा उठाता हूँ। वो मेरे लिए काम करते हैं और मैं उनका फायदा कराता हूँ। कॉर्पोरेट कंपनी के क्लाइंट्स, बहुत बड़ा धंधा, ये सब मुझे पैसा देते हैं और मैं इनका फायदा कराता हूं। मैंने पल्लवी से भी एस्कॉर्ट सर्विस में काम करा। ये तो तूने छक्का मार दिया यार, ये तो एटम बम है। ये तो जेके का स्टिंग ऑपरेशन। ओह माय गॉड। लिसा, तुमने जो किया है ना, बहुत बहादुरी का काम है। मान गए यार। लेकिन जेके ने ये सब बताया कैसे? औरत और शराब मर्द की कमजोरी होती है, और जब इन दोनों का नशा अंदर जाता है ना, तो असलियत खुद ब खुद बाहर आती है। जेके ने अपनी पूरी जन्म कुंडली बता दी। उसके वो काले कारोबार जो वो फैशन के आड़ में चलाता है, उसने कैसे इतनी सारी मॉडल्स को एक्सप्लॉइट किया, कैसे उसकी वजह से जूलिया ने सुसाइड किया। उसने कई बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज का भी नाम लिया जो उसके साथ इन सारे काले कारनामों में शामिल हैं। अब इस रिकॉर्डिंग का क्या करना है? क्या सोचा है आगे? ये रिकॉर्डिंग अब वायरल होगी सारे सोशल मीडिया पर और पूरे फैशन वर्ल्ड में। जेके तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। He will be finished. यस, मैं यही चाहती हूं। जो इंसान दूसरों को फिनिश करने की बातें करता है, कल वो खुद फिनिश्ड हो जाएगा। मीटू ऑपरेशन में एक बड़ा नाम सामने आने वाला है, जय किशन वालिया। मिस्टर जेके वालिया, तेरा टाइम खत्म। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं जेके को सबक सिखाऊंगी। पल्लवी, वक्त आ गया, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस जेके को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब हम आगे जो भी करेंगे उसके बाद शायद तुम्हारे करियर पर असर होगा। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं, तो करियर की क्यों होगी? वो तो वैसे ही खत्म हो रहा है। बहुत बुरे काम किए मैंने। अब चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। शायद इसी से मुझे सुकून मिल जाए। कब और कहाँ आना है ये मैं तुम्हें बता दूँ।
हाय, आई एम श्वेता भंडारी फ्रॉम न्यूज़ नाउ। कहो मेलिसा, ऐसी की अर्जेंट बात थी। एक स्टिंग ऑपरेशन मीटू में दिखाना है। मीटू में? कोई बड़ा नाम हो तो ही फायदा है। बहुत बड़ा है, फैशन वर्ल्ड से। गुड। कौन है वो? मिस्टर जेके वालिया। क्या बात कर रही हो? ये रहे रिकॉर्डिंग्स, देख लेना। पूरी फिल्म है जेके की। ऑल राइट, इसे मैं चेक करती हूँ। अगर सच है ये तो इसे कल की हेडलाइन समझो। Yep. Oh, hi, Melissa. Hi. Come sit. Have a seat. I was waiting for you only. तुम जानती हो, तुम जब से आई हो मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। पल्लवी गई, तुम आई, हमारे एड्स अच्छे बनने लगे, मेरे पार्टनर्स खुश हैं, यहाँ तक कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की डील भी फाइनल हो गई। तो मैंने डिसाइड कर लिया, तुम सिर्फ मॉडलिंग नहीं करोगे, उसके साथ साथ तुम मेरे बिजनेस में भी हाथ बटाओगे। आगे आने वाली कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भानी नहीं, तुम मेरे साथ काम करो। आज से जेके इंडस्ट्रीज का सारा काम तुम्हारे हाथों में, एंड भानी विल वर्क अंडर यू। हैप्पी? थैंक यू सो मच जेके, आई एम सो लकी। और हाँ, उससे याद आया, विनीत मल्होत्रा के शो के लिए पेरिस से काफी गेस्ट्स आ रहे हैं और शो स्टॉपर तुम हो। आई मस्ट टेल यू, विनीत इज सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद यू। मी टू। देखना, ये शो करने के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे भी यही लगता है। कल के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या सोच रही है? यही कि कल मेरा शो है कॉलेज में एंड द कंपटीशन इज वेरी टफ। अगर मैं फेल हो गई तो? पता है, जब मेरा एग्जाम था ना तो मैं भी बहुत नर्वस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पास होंगे या नहीं। तब पापा ने मुझसे एक बात कही और वो बात मैं अभी तक नहीं भूली। और तू भी ये बात याद रखना, जितना मुश्किल संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। क्या सोच रही हो? यही कि कल क्या होगा। सब कुछ वैसे ही होगा ना जैसे मैंने सोचा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तूने सोचा है। डर अगर हार से लगे ना तो जीत पक्की, और वही डर अगर जीत से लगे तो हार पक्की। और तुम्हें तो हार से डर लग रहा है। लेकिन जेके बहुत ताकतवर है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुमने अपने दुश्मन के लिए बहुत अच्छी सजा का इंतजाम किया है। उसे बिना हाथ उठाए तुम उसको उसी के नजरों में गिराने वाली हो। इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती? तुम मंजिल तक पहुंच गई हो। बस अब हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब अगर तुम हार गई तो ये जूलिया की हार होगी।
ये जीत शानदार होगी। जूलिया, तू कभी नहीं हार सकती। You're not a loser. अब तेरे कातिल का अंत होने वाला है। उसे उसके किए की सजा मिलने वाली। कल विनीत मल्होत्रा का फैशन शो और उस शो के शुरू होने से पहले जेके खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है तुझसे। मेलिसा कहाँ है? वो अब तक आई नहीं। शो स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा है। सर, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। कॉल तो मेरा भी नहीं उठा रही है। जेके को कॉल करता हूँ। हेलो जेके, मैन दिस इज नॉट डन। मेलिसा कहाँ है? वो अब तक आई नहीं। व्हाट? कॉल करो उसे। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। सिर्फ आधा घंटा बाकी शो स्टार्ट होने में। जेके डू समथिंग वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कॉल तो मेरा भी नहीं उठा रही। बात क्या है? सॉरी मेलिसा, आई एम लेट। हैरी, हैरी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। ऑल सेट एंड डन है। अब बस बटन दबाना है और मिसाइल अपने टारगेट पर। हैरी, बटन दबा दो। विनीत मल्होत्रा के शो के पहले इसे वायरल कर दो। ओके। बटन दबा दिया। अब कुछ ही देर में सबको वायरल हो जाएगा और सारे मॉडल्स को और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों को भी व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। मैसेज कर दिया मैंने। हम लड़कियों को मरना नहीं मारना चाहिए। हम लड़कियां कमजोर नहीं हैं। चूड़ी का मतलब कमजोरी नहीं। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से उन सभी लड़कियों से अपील करना चाहती हूँ कि वो आगे आए और बोले, डरे नहीं, वरना उनकी आवाज दबी रह जाएगी और